अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सौंप दी। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सौंप दी। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और लोग लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, तो उनको धर बांध के जबरदस्ती कहीं न कहीं से उनको प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। आज के मुद्दा ये कि बस्तर काखर बपौती का कवासी लखमा के लॉटरी लग गए, तेकर से तिकेहिस के मैं बेटा पर डौकी मांगे गे रहे हूँ, बहुरिया धरा के मोला भेज दिस। हालांकि ये मजाकिया अंदाज में बात ला बोले है, लेकिन एकर भीतर खाना अपन अपन गोठबात राजनीतिक निकाले जाते। ये बात निकाले जाते है कि कवासी लखमा के कर रही हो इसका कि ओला टिकट दे दे सो वो लड़ना नहीं चाहत रही से, बेटा पर चाहत रही से। दूसरी बात इहू निकाले जाते कि बेटा पर ही काबर मांगिस और गे रही से बात ला स्वीकार लिस कि बेटा पर टिकट मांगे बर गे रहे हो। ता कांग्रेस में परिवारवाद के जे नारो भारतीय जनता पार्टी लगा थे ओला अउ बल मिल गए। दूसरे डहार कांग्रेस कहत हवे कि हमार मजबूत प्रत्याशी है, जिमला देख के बीजेपी थर थर कांपत है, तेकरे सेती ऐसे आनी बानी के गोठ करे जाते। कांग्रेस ला कोनो प्रत्याशी नहीं मिली से तेकरे से मतलब धर बांध के चुनाव लड़ाई के काम करत है, ये बीजेपी कहत है। बयानबाजी सुनो पहले कवासी लखमा का की एला सुनो, ओकर बाद सुनाबो बीजेपी के पलटवार, तहां चर्चा करबो। मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा या दीपक भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सौंप दी। सही बात है कि नहीं? कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और लोग लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, तो उनको धर बांध के जबरदस्ती कहीं न कहीं से उनको प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। तो जहाँ का स्थानीय आदमी है उनको लगता है कि हम हैं, हमारे रहते दूसरे को लड़ा रहे हैं। ये इस तरह की अंतर्द्वंद जो है कांग्रेस में चल रही है। और सही बात यह है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, लड़ने वाले तैयार नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं भेज के लड़ा रहे। आओ चर्चा की शुरुआत करथन। ये तो सुन ले आपन के प्रत्याशी नहीं है, लड़ैया कोनो नहीं है, कैसे धर बांध के कराए जाते और लखमा की गोटला तो सुनिच ले हो। चर्चा की शुरुआत करबो। हमारे संग में उमेश घोड़बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, स्वागत है। जोहार। वंदना राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं, आपो मन के स्वागत है वंदना जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी भी जुड़ी हैं हमारे संग में। पहले सवाल में वंदना जी आपसे करहूं, कवासी लखमा हाँ बात ला कही से भरे मंच में मैं तो बेटा पर टिकट मांगे गे रहे हो, तब का बोले जाए, लॉटरी लगे है का? देखो, यदि कवासी लखमा जी के बयान अगर हमन देखथन तो कहीं न कहीं वो में त्याग के भावना नजर आती। आप माना देखो कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है तृप्ति बहन, तेमें ऐसे त्याग और बलिदान के सिपाही नजर आते। और पार्टी में तो खुद के लिए व्यक्तिगत टिकट के लिए होड़ मचे रहते कि मोला दे दो टिकट तो मैं चुनाव लड़ लूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो कवासी लखमा जी के जो बयान है वो में साफ नजर आते, साफ बोला थे कि मोर बदला में दीपक बैज जी ला दे दो, या हो सकते मोर बेटा ला दे दो और कोई दूसरा ला दे दो। ये कांग्रेस पार्टी में ही नजर रही है, त्याग के ही बलिदान के जो भावना है वो नजर आते। और कवासी लखमा जो ओकर बहुत ही जो छवि है कहीं ना कहीं बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के है। हमन आए दिन ओकर जो बयान आते ओकर माध्यम से हम समझते। रही बात कांग्रेस पार्टी में, अभी मैं जैसे कि टंकराम वर्मा जी का जो सुन रही थी मैं, तो वो मैं कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई प्रत्याशी नहीं है भैया, ओला ला ला करके मतलब फालतू चुनाव के लिए उमन ला खड़े करा थे, लड़ा थे। तो ये ओकर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता मन की ये भूल हरे। महासागर है कांग्रेस पार्टी, एमे एक एक कार्यकर्ता एमे आगे आकर के हर एक कार्यकर्ता में एक इच्छा होते कि हमू ला टिकट मिले और हमू मन लड़न करके।
लेकिन चुनाव है और चुनाव में हम वही ला आगे उतारथन जो जीते में सक्षम हो और कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में लगातार जा करके वो अपन कार्य करत रहते और जनता के बीच में वो लोकप्रिय बने रहते। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास तो वो मुद्दा में बात नहीं कर सके, मोदी जी के मुद्दा पे बात नहीं कर सके, खबर कि मोदी जी के जो मुद्दा है वो जुमलेबाजी हो गए, 100 दिन महंगाई कम पर बात नहीं कर सके, 15 लाख ये जो लोकप्रिय बोले हो ना, तेने कांग्रेस के एक मजबूत आधार दिखा थे, लोकप्रिय चेहरा उमेश जी लोकप्रिय तो है ना। कवासी लखमा कहूँ हाँ बोले उती बदले ताली बजते हुटिंग होते और लटपट जीत घलो जाते सुखमाले 8-8 गांव के विधायक है तो लोकप्रिय तो हमें उती बार भूपेश बघेल हो गए, शिव डहरिया हो गए, लोकप्रिय तो हमें भले जनता नकारी सेकन, लेकिन बड़े चेहरा तो मैदान में ताल ठोकत है। तब बीजेपी ला चुनौती तो होना चाहिए ना, कैसे धर बांध के मन ला लड़ाई चाहिए। देखो तृप्ति जी, हमन लोकसभा चुनाई के बिगुल ह नहीं बजे रही से और विधानसभा चुनाई के हार ला कांग्रेसी मन भुलाए घलोक नहीं रही से, तब ले हमन कहत हन कि कांग्रेस पार्टी में कोनो चुनाव लड़ेच पर नहीं चाहत है। काबर की एमन ला मालूम है कि 5 बछर में छत्तीसगढ़िया मन के छानी में चढ़ चढ़ के मन अतना होरा भूंज डाले है, अतना अन्याय कर डाले है कि 11 लोकसभा में एमन अपन चेहरा दिखाए की स्थिति में नहीं है। और एकरे सेती बस्तर के बात ला कर लो, दीपक बैज जी, मैं आप मन के चैनल में कह रहे हूँ, दीपक बैज जी है चुनाव लड़ना नहीं चाहते, वह घबरात है और एकरे सेती वह कवासी लखमा फंसा दे। और ये मैं नहीं कहा तो भाई, अभी कवासी लखमा वाला हमन सुनत रहे ना, वह का कहत है, मोला काबर टिकट मिल गए, मोला काबर टिकट दे दे, मैं टिकट मांगे नहीं रहे हूँ। जेन आदमी है टिकट नहीं मांगा थे ओला टिकट दे थे, एकर मतलब है कि धर बांध के गिर हपाट के जबरदस्ती टिकट दे काम करत है। और जेन एकर मन के प्रदेश के अध्यक्ष है वह काबर नहीं लड़ी, वो सिटिंग सांसद रही से, वह जानत है कि वह जब सांसद रही से, कवासी लखमा जब मंत्री रही से, तो वही बस्तर के अंदर में आरक्षण ला छीने पाप ला कांग्रेस के नेता मन करे रही से। अब वो बस्तर के जनता मन करा, युवा मन करा, सियान मन करा, माई दीदी मन करा, एमन नजर मिलाए बर जा नहीं सके, एमन ला मालूम है कि एमन हार गई। और एकरे बर कवासी लखमा कहत है कि बस्तर में और पूरा देश में लोकसभा चुनाई में भाजपा सरकार आई। मैं नहीं कहत होकर भाषण ला सुनबे तो वो खुदे कहत है, वो कहत है नरेंद्र मोदी की सरकार आई, वह कहत है कि विष्णुदेव साय के सरकार आई, तो वो तो खुदे हमार प्रचार ला करत भैया, वो डरा गए। वो आप मन अपन कोती के धर ले हो, और वो जो कहा थे ओला सुनबे नहीं करा तो सुना देते हमें आरक्षण ले लेके का कहे है और ओला लेके का कहे कवासी लखमा, वो सुना देते न बयान ला और गंभीर बात कहे है। ओकर पहली के बयान ला भले हमन गंभीरता ले नहीं लन, ओला मजाक में उड़ा दें या ओकर पर राजनीति करन, लेकिन गंभीर बात कवासी लखमा का कहिस बस्तर के चुनाई पर सुनाथन। हमारा देश दिख रहा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, ये विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाला, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ा वर्ग, कुमार हो, कलार हो, साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणिया हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा, आरक्षण खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा, इसे कहा थे, है ना। मैं आप हाँ ठीक है, मैं आऊँ हूँ आपन करा। राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे संग में जुड़ गए हैं जगदलपुर ले। राजेंद्र जी, कवासी लखमा अभी ले तो राजनीति में नहीं है, लंबा बेरा हो गए, अब तो बेटा पर भी बोलत रहे, खुल के बोला थे मैं तो बेटा पर टिकट मांगे रहे हूँ। आप मतलब का समझ में आते कि बस्तर के चुनाव में कवासी लखमा कतेक बड़े फैक्टर साबित हुई कांग्रेस के जीत या हार पर? जी मैडम, हास परिहास की बात अलग है, लेकिन वो बहुत मंजे हुए आदिवासी नेता हैं
बस्तर के गांव गांव में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और बहुत लोकप्रिय हैं यहाँ गांवों में। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा है। आप ये देख लीजिए कि कोंटा विधानसभा क्षेत्र में वो अपराजय योद्धा की तरह आज तक डटे हुए हैं और इस बार कांग्रेस ने जो उनको मैदान में उतारा है बहुत ढेर सारी उम्मीदों के साथ, उनको लगता है यही मुकाबला कर सकते हैं। राम मंदिर का लहर है या भारतीय जनता पार्टी का जोर ज्यादा है, इसके बावजूद वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद कवासी लखमा में ही दिखाई पड़ती है। आबकारी मंत्री रहते हुए भी उन्होंने काफी कुछ काम किया है और लोकप्रियता के लिए या हास परिहास के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन उनका जनाधार बस्तर में बहुत अच्छा है। बस्तर के बाहर भी उनकी एक आदिवासी नेता के रूप में बहुत अच्छी पहचान है। इवन दिल्ली में भी बहुत लोग उनको जानते हैं। वो बस्तर को पहले जानते हैं, छत्तीसगढ़ को बाद में। तो कवासी लखमा बस्तर की पहचान बन चुके हैं, बस्तर और बस्तर के बाहर। इसलिए उनको कांग्रेस ने टिकट देकर कोई गलती नहीं की है। और दीपक बैज जी का जनाधार कमजोर पड़ा था, इसलिए उनके बदले इनको मैदान में उतारा गया है। और ये चुनाव है, इसके परिणाम कुछ भी निकल सकते हैं, लेकिन वो हैं बहुत करिश्माई नेता माने जाते हैं बस्तर में। ठीक। हेलो। अब इला लेके भले आनी बानी के बयान हो जाए वंदना जी, लेकिन ये जो राजेंद्र जी कहा थे का यही पाए कि आप मन दे हो कि भाई वो तो गेरी ही से दिल्ली हमन सब जन देखे रहे, चाहे बीरेश ठाकुर होवे चाहे कवासी लखमा होवे, शिशुपाल सोनी संतराम निताम के भी नाम रही से जवैया मन में दिल्ली में, लेकिन कवासी लखमा लाही काबर। अभी वरिष्ठ प्रवक्ता जो बहुत खुल करके साफ बताई से कि वाकई में ये जनाधार नेता है और ओकर जो पकड़ है बस्तर बहुत अच्छा है। लगातार जो 8 बार के जो विधायक है, और वही पहले भी बोले तृप्ति बहन में कि ये चुनाव है और चुनाव में वही कैंडिडेट उतारे जाते हैं, चाहे हम भाजपा की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे और कोई पार्टी की बात करें, कि जो चुनाव जीत करके आ सके। तो हमार जो बेहतर कैंडिडेट है वहां पर कवासी लखमा जी है, और कहीं ना कहीं कवासी लखमा जी के सामने में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो बौना नजर आते और हारे के वो कगार में दिखा थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ना उलूल जुलूल बयान देते यहाँ पे नजर आते कि कवासी लखमा ऐसे कर दिस और वैसे कर दिस। और कुछ दिन पहले भी तो हम देखा रहे कि कैसे कवासी लखमा के ऊपर वो मना FIR दर्ज करे के भी जो रही से सामने बात आत रही से, और जो कैंडिडेट है वो उतारे हैं, वो कैंडिडेट के पीछे में कैसे कानून के सहारा लेकर के ओखर मनोबल तोड़े के काम करत है भारतीय जनता पार्टी है, ये काकरों से छुपे नहीं है। और जहां जहां हमार मन के प्रत्याशी उतरे हैं वो प्रत्याशी के वो मन हाथ धो करके पीछे पड़े हैं, काबर कि ये मन हम मुद्दा पे तो बात नहीं कर सके। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनहित के मुद्दा पर बात करे है और जनहित पर काम करे है। और अभी वर्तमान में जब केंद्र में जब सरकार रही, जो आधी आबादी जो महिला है वो मतलब सबसे ज्यादा लाभ होगी। हमारे जो महालक्ष्मी योजना के तहत हम एक महीना में मतलब 8,333 रुपया, मतलब एक साल में हमन मना 1 लाख रुपया देने वाला है। वहाँ के जो बहनी, लेकिन सवाल यही है ना कि बस्तर काकरो बपौती है का, कवासी लखमा ओकर बेटा दीपक बैज ओकर ले आगू कोनो नहीं है का? नहीं, ओकर ले आगे तो आज बहुत मंच में बोलिस ना अपन बेटा पर मांगे रहे हूं मैं। दीपक बैज जी के भी नाम लेत रही से और नेता मन के भी नाम लेत रही से। मैं तो वही तो बताया तृप्ति जी कि जो कांग्रेस पार्टी महासागर है और ये महासागर में छोटे से लेके बड़े बहुत सारे नेता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कुछ गिने चुने नहीं है, तो दिल्ली से वहां पर जाकर के 2-4 जन बन जाते और टिकट फाइनल करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ मैं संघरा आपन से उमेश जी। अब सवाल भी जोड़ लेता हूँ एक कन कि मैं तो पूछ जा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में भाई बेटा बर उकर बर एकर बर मांगते ऐसे करते तो ओकर भीतर के मामला हो गए कि देश के हमार नीति है, लेकिन आप मन के कारण नीति है। कवासी लखमा ला नकारे तो नहीं जा सके ना, 8-8 गांव के विधायक रहे हैं, बड़े चेहरा है बस्तर में, नकारे तो नहीं जा सके, चुनौती तो देखो तृप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी है कोनो चुनाव ला हल्का में नहीं ले। हमार बार जम्मू चुनाव है महत्वपूर्ण है और पूरा ताकत से हर चुनाव ला हमन लड़थन। और जिन हिसाब ले ये लोकसभा के चुनाई है, हमारे पूरा तैयारी है बूथ स्तर से लेके हमारे कार्यकर्ता मन
पूरा भिड़े है और पूरा लगे है और काम करत है और हमन ला पूरा विश्वास है कि जेन हिसाब ले बस्तर के अंदर में विधानसभा चुनाव के अंदर में हमारे पक्ष में परिणाम निकल के आए, जेन हिसाब ले 5 बछर में चाहे वहाँ के स्थानीय आरक्षण काबर के अभी कवासी लखमा जी के भाषण में घलो हमन सुनत रहे कि कैसे जातिवाद के जहर घोले के वह प्रयास करत रही से, कैसे वहाँ के जो मतदाता है उमन ला एक बार फिर ले बरगलाए के प्रयास करत रही है, बताते कि वह कतका डरे है। लेकिन ओला ये बात घलोक बताना चाहिए कि जब 5 बछर तक कांग्रेस के सरकार रही से तो वहाँ के युवा मन के स्थानीय आरक्षण ला छीने काम ओकरे मन के सरकार है करे रही से। अभी मोर बहिनी वंदना हा कहत रही से कि कांग्रेस पार्टी है महासागर है, एकरे सेती वो महासागर में कोनो कांग्रेस के नेता डूबना नहीं चाहते और एकरे सेती लड़ना नहीं चाहत रही और एकरे सेती कवासी लखमा अपन भाषण में कहा थे भूपेश बघेल डर्रागे है और वह खुद डरे है। जैसने ओकर नाम के घोषणा हो गए अंते तंते हो गए, घबराहट में वह कैसे कैसे कहाँ चल दिस और का नोडल अधिकारी ला चुनाव आयोग को ओकर खिलाफ FIR दर्ज कराए बर पड़ गए, तो वो डरे के बाद घबराए के बाद ऐसे हरकत आदमी है करते ओकर घबराहट है बताते और एकरे सेती वह कहते कि मैं बेटा बर गे रहो मोला काबर दे दी, दीपक बैठला काबर नहीं दी, दीपक बैठ मोला फंसा दी, ये ऐसे टाइप के अंते तंते बयान है। वह जाना थे कि ओकर पराजय तय है और बस्तर के अंदर में चाहे धर्मांतरण के विषय हो गए, धर्मांतरण के विषय में कैसे हीला हवाला 5 बछर तक हेमन करे है, चाहे DMF फंड के मामला में घोटाला का मामला हो या फिर वहां के विकास के मामला हो, जम्मो मामला में कांग्रेस के नेता बन के जो चेहरा है दागदार चेहरा वो उजागर हो गए है और वो दागदार चेहरा अब बस्तर में चलना नहीं है। एकरे सेती एमन को टिकट मिले के बाद भी कहा थे मुला काबर दे दी, तो ये बताते कि एमन कैसे हार ला पहले स्वीकार चुके हैं। आप मन जैन पकड़े हो ना कि हमार सरकार आई कहा थे ओकर कहे के ढंग बस्तर डहर कैसे है कि मोदी सरकार आ जही या विष्णु सरकार है ता आरक्षण छीन ली ही कहा थे। सोच भाई बस्तर के जनता तो है बस्तर आरक्षित है, आदिवासी बाहुल है। बस्तर के जनता मैं तो ओकरे वही बात लग बतात हूँ, बस्तर के जम्मो भाई बहिनी संगवारी मन सियान मन दाई दीदी मन जम्मो झन जाना थे कि जब कांग्रेस के सरकार रही से जेन स्थानीय आरक्षण है सीधा रूप से जे स्थानीय युवा मन ला आरक्षण के लाभ मिलत रही से, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के रूप में लाभ मिलत रही से ओला छीने पाप मन करे और आप मन ओला गंभीरता सोचो। 5 बछर तक जेन युवा मन के नुकसान हुए है, जेन युवा मन के एज बार हो गए है, ओकर मन के भरपाई ला कौन करही, वो मन के तो पूरा भविष्य खत्म करे काम कांग्रेस से कर दे, तो वो मन एकर खामियाजा कांग्रेस ला भुगताई, एकर बदला कांग्रेस से लिए, एकर बदला कवासी लखमा से लिए वो मन है बात ला कवासी लखमा वो कांग्रेस घलो जाना एकरे से घबरा। राजेंद्र जी जब आरक्षण के मुद्दा उठा थे कवासी लखमा वो बीजेपी भी कहा थे कि कांग्रेस के बेरा का हुई कोनो युवा भुलाए नहीं है नौकरी में आरक्षण के मामला चाहे सरगुजा के होए चाहे बस्तर कोती के होवे, मुद्दा तो बने रही से तो का लगते आपन ला कि कांग्रेस कहूं बस्तर में या आरक्षित सीट में आरक्षण के मुद्दा उठाही ता उल्टा पढ़ी का? मैडम ये देखिए एक्चुअल में बस्तर के जो बड़े मुद्दे हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। आरक्षण भी उनमें एक मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ नक्सली समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, इंद्रावती नदी जल विवाद का मामला है, बस्तर को रेल लाइन से जोड़ने का मामला है। ये धीरे धीरे मामले उठेंगे। आरक्षण का भी उनमें से एक मुद्दा है, धर्मांतरण का भी एक मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी हो सकता है आरक्षण का मुद्दा बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उसके काट के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को आगे किए हुए है। तो ये रोचक चुनाव रहेगा। दुर्भाग्य की बात है कि इंद्रावती जल विवाद का मुद्दा अभी तक सामने नहीं आ पाया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी मुद्दा अभी चुनाव में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे चुनाव का रंग चढ़ेगा तो आरक्षण का मामला थोड़ा सा कांग्रेस पीछे हटेगी और नक्सलवाद का मामला सामने आ जाएगा, या रेल लाइन को बस्तर से जोड़ने का मामला सामने आएगा, इंद्रावती नदी जल विवाद का मामला सामने आएगा, क्योंकि इंद्रावती नदी अभी से सूखना शुरू हो गई है। लगभग 200 से ज्यादा गांव जो इंद्रावती नदी के किनारे किनारे हैं वहां पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। तो ये दुर्भाग्य है कि अभी तक जो बस्तर की वास्तविक समस्याएं हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, वो चुनाव में उठ नहीं पा रहे हैं और जानबूझ करके या अनजाने में ऐसा हो रहा है। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि बस्तर के हित में जो बस्तर के मुद्दे हैं वो सामने आएंगे। केवल दलगत राजनीति से या दलगत राजनीति या चुनाव को लेकर ही जनता नहीं देखती है। ये बस्तर के मामले हैं जो गंभीर मामले हैं,
उसको और भी ये देखा काबर नहीं जाएगा। देखे जाही, वंदना जी सही कहा थे राजेंद्र जी, हाँ काबर नहीं देखे जाही के बस्तर ले अगर दीपक बैस सांसद रही त कतका प्रयास हो इस रेल लाइन बर, हालांकि थोकिन काम तो हो है लेकिन अभी तक ले ओकर बर आंदोलन तो होबेच करथे ना। काबर नहीं देखे जाही कि का अउ काम होई से, केंद्र में बीजेपी रही से आप मन के सांसद रही से, बाकी सांसद मन ला अपन बोला निष्क्रिय है, कतका सक्रिय दीपक बैस रही पाइस, अब कवासी लखमा ले कतका उम्मीद कर रही जनता। देखो, अगर दीपक बैस सांसद की अगर बात करते तो लगातार जो बस्तर के जो परेशानी है और लगातार वहां पर सांसद में एक आवाज बन करके गूंजे है। हम मीडिया के माध्यम से लगातार देखते रहे तृप्ति बहन कि कैसे बस्तर के जो मामला रही से ओला लगातार उठा के काम करे रही से। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो 9 सांसद रही से ओमन तो आंखें मूंद करके सुते रही ने। छत्तीसगढ़ के जनता से ओला कुछ लेना देना नहीं रही से, सिर्फ ओमन ला का करना है, सामने मीडिया में आना है, झूठ बोलना है और अपन जो कहानी ला आगे बढ़ाना है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के असली चरित्र है। और दूसरी बात, यदि हम बस्तर के बात करते हैं, एमन नक्सली घटना कतका होते जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए, जब हमार सरकार रही से अगर एक आध नेता भारतीय शहीद हो जाए तो हमें क्या कहा, टारगेट किलिंग हरे। अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने के बाद के नेताओं को मार डाली ने नक्सलाइट बना, मोर उमेश भाई बता दे। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता बात नहीं चला थे, वहां निर्दोष आदिवासी वन भी मरा थे। भारतीय जब बहुत अच्छे से सुन लो भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। जितना तुम ढिंढोरा पीटत रहे हो कि हमार सरकार आते ही हमार नक्सली समस्या ला खत्म कर दे, यहाँ तो विपरीत भैया नक्सली समस्या। आखिरी जवाब उमेश जी, जवाब दो। 5 बछर तक नक्सल अब सुन लेना भाई, अब बड़ा गंभीर मामला है, नक्सल जैसे विषय ते है उठाए हस, तो अब सुन ले, जे मन 5 बछर में नक्सल समस्या ऊपर नीति बनाए के वादा करे के बाद कोनो ठोस नीति बना के आगे काम ला बढ़ाए, काम ला नहीं करी, सो मन आज सवाल उठाते। जे मन अपन घोषणा पत्र में वादा करे रही से कि झीरम का न्याय होगा, ओकर सबूत और तमाम तरह की चीज मन निकल के आगे, ओकर गवाह घलो के है भैया तुम्हार प्रत्याशी के रूप में जो वहां रही से प्रत्येक दक्षी जेहा रही से, अब वो आ गए तो ओकरे से बोलवाए काम ला कर दो, और वो सबूत ला कब निकालू उहुल बता दो। और रही के बाद अभी के कार्रवाई के लगातार कार्रवाई होते, कभी 6 नक्सली मन ढेर होते, कभी 3 नक्सली ढेर होते, कभी जाके ओकर मन के टाल मेटरा ओकर जगह जाके कैंप लगाए काम होते, वहां मन ला लाख विधानसभा भ्रमण से लेकर राजधानी भ्रमण तक कराए काम होते, वो मन ला मुख्य धारा जोड़े प्रयास होते। ऐसे प्रयास 5 बछर में पाछू डहर काबर नहीं हुई से, ये सवाल के जवाब छत्तीसगढ़ के जनता आज कांग्रेस से पूछा थे, ते एमन बीच में सुनना नहीं चाहे और एमन नहीं चाहे कि सच जनता तक पहुंचे। एक बार बीच में एड़ेंग बेड़ेंग बोले काम ला करत है, काबर की एमन 5 बछर में कुछ नहीं करे है और टारगेट किलिंग के बात ला एमन करत है। तो जनता घलोक जाना थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मन और कार्यकर्ता मन के ऊपर काम करे नक्सली मन, और कैसे ओकर मन के हत्या होए है, तो हुल जनता देखा थे। और हमन अब जनता देखा थे, जनता ला तय करना है। लेकिन आखिरी टिप्पणी लेके मैं खत्म करूं, राजेंद्र जी 3 चलो मोला कमांड आगे है, सीएम मोहन यादव कुछ कहत हवे अभी। धन्यवाद आप सब जन के हमारे संग जुड़े बर, तब गंभीर मुद्दा है और उठियाबो, लेकिन देखना है आगे चुनाव में का होही।